बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 9 क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 4.3 लेक्चर नंबर 41। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक्सरसाइज 4.3 में एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट क्वेश्चन किस फॉर्म में होते हैं? देखिए, इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट इन्वॉल्व होता है। एब्सोल्यूट क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है और जो दो लाइनें डाली गई हैं इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। सही है ना? तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 में एब्सोल्यूट में एलिमेंट आपको गिवन होंगे, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट x है इक्वल टू x लिखा हुआ है। सही है ना? एब्सोल्यूट x इक्वल टू x है। तो ये इफ़ x ग्रेटर देन 0, अगर इस एब्सोल्यूट के अंदर ये x जो है ये 0 से बड़ा कोई एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा? उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। सही है। फिर आपको कहती है कि अगर आपके पास इस एब्सोल्यूट के अंदर एलिमेंट 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर इस एब्सोल्यूट के अंदर एलिमेंट माइनस है तब भी वो आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हो, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये आपके बुक में मिस्टेक है। ठीक है। अब कहती है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है, मीन कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स आर द फॉलोइंग। सही है। एब्सोल्यूट के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? अगर ए एब्सोल्यूट ए प्लस बी हो तो वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। हम एब्सोल्यूट को ए के ऊपर अलग और प्लस बी के ऊपर अलग ले सकते हैं। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एब्सोल्यूट ए बी, अगर दो एलिमेंट एब्सोल्यूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो वो किसके इक्वल होंगे? एब्सोल्यूट ए और एब्सोल्यूट बी। मीन कि हम एब्सोल्यूट ए के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और एब्सोल्यूट बी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास इसके थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है? अगर आपके पास एब्सोल्यूट फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी एब्सोल्यूट ए बाई बी हो, तो हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं? एब्सोल्यूट को न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे और एब्सोल्यूट को डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद रखेंगे। सही है ना? अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। आपके पास ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट इन्वॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे x की एक वैल्यू आपके पास 2 है और दूसरा x की वैल्यू आपके पास -2 है। अब वो क्या कहती है कि अगर एब्सोल्यूट के अंदर 2 को डालें या एब्सोल्यूट के अंदर -2 को डाल दें तो वो दोनों किसके इक्वल होते हैं? वो 2 के इक्वल हो जाते हैं। यानी एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी माइनस वाला एलिमेंट जब एब्सोल्यूट ख़त्म हो वो बाहर आके प्लस बन जाता है। जिस तरह हम किसी माइनस एलिमेंट के ऊपर पावर इवन ले लेते हैं तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है ना, तो इसी तरह एब्सोल्यूट के अंदर से जब एलिमेंट बाहर चला जाता है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, वो कभी भी नेगेटिव के फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखें, काफ़ी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो एब्सोल्यूट 4x इक्वल टू 8 है, तो एब्सोल्यूट 4x इक्वल टू 8 तो है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है और हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास जब एब्सोल्यूट होता है तो प्लस वाला तो प्लस ही रहता है, माइनस वाला भी प्लस बन जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या एलिमेंट माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 हैं। या ये 4x इक्वल टू 8 के इक्वल हो जाएगा या ये 4x इक्वल टू -8 के इक्वल हो जाएगा। मीन कि आपके पास एक एलिमेंट प्लस में होगा एब्सोल्यूट के अंदर, एक एलिमेंट माइनस में होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x के साथ तो आपके पास 4 है, तो हम 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर रहे हैं। सेम सेकेंड प्रोसेस के साथ जो माइनस वाला है उसके साथ भी कर रहे हैं। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई 2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई देखिए -2। सही है। तो ये आप सॉल्यूशन सेट बाद में लिख लें, मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। खैर, तो हमने दो एलिमेंट निकाल ली। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हमने लिया 4x एब्सोल्यूट 4x इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। पहले हम ये 2 पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, ये 8 नहीं है। सही है ना? ये 2 पुट करें, 8 पुट नहीं करनी, यह मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 8 लिखा है, आप इसको 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2। सही है। तो x इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे x के जगह, यहाँ पे देखिए मैंने 2 पुट की इक्वल टू 8, राइट हैंड साइड तो 8 ही है। सही है ना? आप 4 and 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 2 ज़रा 8, तो एब्सोल्यूट 8 इक्वल टू 8। तो हमने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट के अंदर प्लस वाला एलिमेंट प्लस ही रहता है, तो 8 इक्वल टू 8, तो विच इज़ ट्रू, ये तो सही बात है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं? सेकेंड
x इक्वल टू -2 पुट करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में -2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे -2 पुट करें तो एब्सोल्यूट -8 इक्वल टू 8। और हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास जब माइनस फॉर्म में एलिमेंट आ जाते हैं तो एब्सोल्यूट से बाहर जाके वो क्या बन जाते हैं, वो प्लस बन जाते हैं। तो 8 इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। तो इसके सोल्यूशन सेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, 2 एंड -2। इसी तरह आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है एब्सोल्यूट x -1 इक्वल टू 7। वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एब्सोल्यूट के अंदर एलिमेंट जो है वो एक मरतबा तो 7 के इक्वल है और दूसरी मरतबा -7 के इक्वल है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात हम यहाँ पे करते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ तो -1 एक्स्ट्रा है, तो एडिंग करें 1 को बोथ साइड पे। तो x की एक वैल्यू आ गई 8 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -6। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हम 8 पुट कर लेते हैं। 8 कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। यहाँ पे x की जगह आप 8 पुट करें, एब्सोल्यूट 8 -1 इक्वल टू 7। अब 8 से 1 को निकाले, एब्सोल्यूट 7 इक्वल टू 7, तो एब्सोल्यूट को ख़त्म करें तब 7 इक्वल टू 7 विच इज़ ट्रू। ये तो सही बात है। फिर हम क्या पुट करते हैं, -6 पुट करते हैं। x की जगह -6 और -1, तो माइनस माइनस आपके पास साइन माइनस का लगता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं। -7 एब्सोल्यूट -7 इक्वल टू 7। यहाँ से एब्सोल्यूट ख़त्म करें, एलिमेंट अंदर माइनस है और हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एब्सोल्यूट में जो एलिमेंट प्लस फॉर्म में हो तो वो प्लस ही रहता है, माइनस हो तो वो भी प्लस बन जाता है। तो यहाँ से वो माइनस ख़त्म होकर प्लस। अब देखो 7 इक्वल टू 7 विच इज़ ट्रू। ये भी तो सही बात है कि हमारे पास एब्सोल्यूट से जो माइनस है वो ख़त्म हो गया, तो 7 तो इक्वल टू 7, 7 और 7 दोनों इक्वल होते हैं। तो दियर फॉर सोल्यूशन सेट 8 एंड -6। तो इसके सोल्यूशन सेट में कौन से 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 8 और 6 आ जाएंगे। सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रैक्शन फॉर्म में है x/5 इक्वल टू 6। तो इसके लिए भी आप 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लें कि वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़। एक मरतबा इस एब्सोल्यूट के एलिमेंट को 6 के इक्वल ले लें और दूसरी बार आप उसको -6 के इक्वल ले लें। अब यहाँ पे एक एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, दूसरा सिंपल है, बीच में इक्वलिटी है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें दोनों के साथ। यहाँ पे देखिए 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 5 और -6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x की एक वैल्यू आ गई 30 और दूसरी वैल्यू आ गई -30। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करें, पहले आप 30 पुट करें इक्वेशन ए में x के जगह। तो आप इक्वेशन ए में x की जगह 30 पुट करेंगे तो 5 के टेबल में तो 30 आता है, 5 6 30, तो एब्सोल्यूट 6 इक्वल टू 6 है। सही है, तो एब्सोल्यूट के बाहर आ जाता है जब ये एलिमेंट, तो प्लस फॉर्म में ही आ जाते हैं, तो 6 इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। फिर आप क्या पुट करेंगे, -30 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 2 एलिमेंट है ना हमारे पास, यहाँ पे -30 पुट करें तो 5 6 30, तो माइनस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट -6 इक्वल टू 6 है। तो जो कोई भी एलिमेंट एब्सोल्यूट के अंदर होता है, जब एब्सोल्यूट खत्म होता है वो प्लस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो 6 इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। तो इसके सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे, 30 एंड -30। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4, 15x - 10 एब्सोल्यूट 15x - 10 इक्वल टू 35 है। इसके लिए भी आप 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लें, एक मरतबा आप +35 के साथ ले लें, एक मरतबा आप -35 के साथ ले लें। सही है, हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमें क्या करना है, -10x के साथ क्या है, कांस्टेंट है, पहले इसको ख़त्म करें, तो एडिंग करेंगे 10 को बोथ साइड पे। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 10 को पुट किया, डाल दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 10 हमने डाल दी। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास आ गया 15x इक्वल टू, दोनों को जमा करें 45, यहाँ से आपके पास 15x इक्वल टू 35 से 10 को निकाले -25। x की वैल्यू चाहिए, 15 इसके साथ एक्स्ट्रा है, बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आती है 3, यहाँ से x की वैल्यू आती है आपके पास -5 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पहले आप 3 पुट करें, तो x की जगह क्या पुट करना है, 3। यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर x की जगह मैंने 3 पुट की, बाकी टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं। अब 15 और 3 जो है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 15 3 ज़रा 45 -10 इक्वल टू 35। आप 45 से 10 को निकाले, आपके पास आता है एब्सोल्यूट 35 इक्वल टू 35। ये हमें पता है कि एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो वो प्लस फॉर्म में होता है, ये तो ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 35 इक्वल टू 35 विच इज़ ट्रू। अब हम सेकंड पुट कर लेते हैं -5/3, तो इक्वेशन 1 में पुट करें x के जगह, तो यहाँ पे 15, इसके जगह आप क्या पुट करें, -5/3। 3 के टेबल में तो 15 आता है, तो 5 3 ज़रा 15, तो इनकी कटिंग करें तो आपके पास देखिए एक 5 माइनस में आ रहा है, दूसरा प्लस में आ रहा है, -10 इक्वल टू 35। अब 5 5 ज़रा -25 और -10 इक्वल टू 35, दोनों कांस्टेंट है, माइनस फॉर्म में है, साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे। 25 के ऊपर 10 को जमा करें, -35 इक्वल टू 35, तो एब्सोल्यूट के अंदर -35 और राइट हैंड साइड पे 35 है, तो ये एब्सोल्यूट की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 35 इक्वल टू 35 विच इज़ ट्रू। तो उसके सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, दूसरा -5/3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट x + 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। सही है,
इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक मरतबा हम इस एलिमेंट को 7/2 के लिए ले लेंगे और दूसरी मरतबा -7/2 के लिए ले लेंगे। दोनों एलिमेंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से ये 2x+5 के साथ चला जाएगा, यहाँ से 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये 2x+5 के साथ, यहाँ पे -7 को 3 के साथ। सही, यहाँ से 2 को x+5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x+10, 7 3 ज़रा 21, फिर यहाँ से 2x+10, यहाँ से -21। अब हमें सबसे पहले 10 को ख़त्म करना है, प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x = 11, 2x = -31, क्योंकि दोनों एलिमेंट माइनस फॉर्म में है, साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, तो x की एक वैल्यू आई है 11/2, दूसरी आ रही है -31/2। वेरिफिकेशन करें, दोनों को देख ले कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह 11/2 पुट कर रहे हैं। यहाँ पे x की जगह 11/2 + 5 / 3, यहाँ पे 7/2 राइट हैंड साइड पे। अब ये दोनों आपके पास प्लस फॉर्म में है, ये 3 को डिवीजन से मैंने हटा के यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा के मैंने साइड पे कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक सिंपल फॉर्म में है, बीच में प्लस है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले ले तो एलसीएम 2 आता है, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 11 रह जाता है। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 एलसीएम है तो 10, यहाँ पे /3 = 7/2। अब यहाँ से डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 3 का, तो 1/3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 21 आता है ना, 3 7 ज़रा 21, सही है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 7/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/1। तो आप 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। एब्सोल्यूट 7/2 = 7/2। तो यहाँ से एब्सोल्यूट को खत्म करें तो 7/2 = 7/2 विच इज़ ट्रू। अब हम सेकंड एलिमेंट पुट करते हैं नाउ, एंड पुट x = -31/2 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमने x की जगह -31/2 + 5/3 = 7/2। अब देखिए एक एलिमेंट सिंपल है, दूसरा आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम तो 2 है, 2 को फर्स्ट होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, -31, बीच में प्लस, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10/2, ये डिवीजन, और फिर आपके पास राइट हैंड साइड में एलिमेंट। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो इसका रेसिप्रोकल ले ले 3 का, तो 1/3 हो जाएगा। फिर 3 7 ज़रा 21, तो यहाँ से -7/2 मल्टीप्लाई 1/1 = 7/2। तो यहाँ पे आप 1 के साथ होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -7/2 = 7/2। एब्सोल्यूट के अंदर माइनस है, तो जब एब्सोल्यूट ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास 7/2 = 7/2 विच इज़ ट्रू। तो इसका सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ रही हैं, एक तो 11/2 आ रही है और दूसरा आपके पास आ रही है -31/2। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट था, वो मैं यहाँ पे मैंने करवा दिया, ठीक है। आपके पास है एब्सोल्यूट 9x + 11 - 2/5 = 8/5 है। तो सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट के साथ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट हैं उनको ख़त्म करना है। तो माइनस फॉर्म में है, एडिंग करें बोथ साइड पे, यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसकी एडिंग करेंगे तो देखो 2 एलिमेंट आ रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से एलसीएम ले ले तो एलसीएम इनका 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 को होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 और 5 कैंसिल, आपके पास 8 आता है। यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 और 5 कैंसिल, आपके पास 2 आता है। तो 8 और 2 को जमा करें, 10/5, तो 5 के टेबल में तो 10 आता है, 5 2 ज़रा 10, तो आपके पास एब्सोल्यूट 9x + 11 = 2 आ गया, ठीक है। अब आप इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ लेंगे। पहले आप एब्सोल्यूट से बाहर जो एलिमेंट है पहले आप उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, सही है। हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ ली, एक मरतबा 2 के लिए, एक मरतबा -2 के लिए। अब हम यहाँ से 11 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे, यहाँ से ख़त्म हो गए। 9x = -9, यहाँ से 9x = -13। अब x की वैल्यू चाहिए, 9 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है -1, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -13/9। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करें, -1 पुट करें x की जगह, यहाँ पर हमने -1 x की जगह पुट की, बाकी टर्म एज इट इज़ रखा। यहाँ से -9 + 11, बाकी टर्म एज इट इज़। 11 से 9 को निकाले 2, +2 क्यों, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ प्लस है, बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़। एब्सोल्यूट के अंदर 2 है, एब्सोल्यूट से बाहर आके प्लस फॉर्म में है तो प्लस फॉर्म में ही रहेगा। एक एलिमेंट सिंपल, दूसरा आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास 10 - 2 / 5 = 8/5 है। 10 से 2 को निकाले, 8/5 = 8/5 विच इज़ ट्रू। अब सेकेंड एलिमेंट हम पुट करेंगे जो कि आपके पास है -13/9 है। तो यहाँ पे x की जगह -13/9 हमने पुट की, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो गए,
एब्सोल्यूट के अंदर -13 + 11, सही है ना। बाकी टर्म एज इट इज़, यहाँ से 13 से 11 को निकाले तो -2 एब्सोल्यूट के अंदर, तो एब्सोल्यूट से बाहर आके ये 2 ही बनेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी एलिमेंट माइनस फॉर्म में भी हो, जब एब्सोल्यूट खत्म होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्लस फॉर्म में। तो एक एलिमेंट सिंपल, दूसरा आपके पास फ्रैक्शन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखिए 10 - 2 डिवाइडेड बाई 5 है, 10 से 2 को निकाले 8/5 इक्वल टू 8/5 विच इज़ ट्रू, सही है। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ रही है, एक -1 आ रही है, दूसरा आपके पास -13 डिवाइडेड बाई 9 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उसको आराम के साथ सोल्व कर सकते हो, ठीक है।